दोस्तों नमस्कार। शाम की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस स्टार्टअप चैलेंज कार्यक्रम को शुरू किया है? तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता को शुरू किया है। इसके अंतर्गत स्टार्टअप्स को इन्वाइट किया जाएगा और इनमें से 300 स्टार्टअप्स की पहचान कर 25 लाख रुपए तक की सहायता राशि और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के एक शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता बने हैं? तो सुधा पेनुली बनी है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 की विजेता। भारत से कुल 47 अध्यापकों को इस पुरस्कार सम्मानित किया गया है। इनका नाम इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की पहली शिक्षक हैं जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया है। बात करते हैं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की। अनुसूचित जनजाति के बच्चों को शिक्षा देने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना की शुरुआत 1998 में की गई थी और योजना के तहत प्रथम विद्यालय 2000 में महाराष्ट्र में खुला था। इन विद्यालयों को आर्टिकल 275 अनुच्छेद 275(1) के तहत ग्रांट दिया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल में दिल्ली राज्य सरकार ने स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर फिटनेस अभियान शुरू किया है। इसमें छात्रों को फिटनेस के लिए जागरूक किया जाएगा। एक यूट्यूब चैनल शुरू की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा जिसमें हर संडे को एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, ठीक है, शारीरिक फिटनेस से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव किसके लिए एक श्रद्धांजलि है? तो इस पुस्तक को रिलीज किया गया है मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा। नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव, ये पुस्तक फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के लिए एक श्रद्धांजलि है। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में फील्ड मार्शल मानेकशॉ एक बड़े रणनीतिकार थे, याद रखिएगा, ठीक है। कुछ ही दिन पहले सैम मानेकशॉ निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें निबंध लिखना था मानेकशॉ के ऊपर और जो बेहतरीन निबंध थे उनका संकलन इसी पुस्तक में किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली लॉन्च की है? तो अभी हाल में वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने सक्षम भूमि बैंक प्रणाली लॉन्च की है। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। इस सिस्टम की मदद से निवेशकों को इन्वेस्टर्स को औद्योगिक भूमि संसाधनों की उपलब्धता के बारे में रियल टाइम जानकारी मिल पाएगी, ठीक है। अभी इस योजना को केवल 6 राज्यों में शुरू किया गया है। यदि रिजल्ट अच्छे आएंगे तो इसे अन्य राज्यों में भी शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य इन्वेस्टर्स को आकर्षित करना। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शहर में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन NCPUL द्वारा किया गया? तो अभी हाल में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। बात करते हैं NCPUL की, तो यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसका हाल ही में नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया है, उसके अंदर एक स्वायत्त ऑटोनॉमस संस्था है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। तो जैसा इसका नाम है, यह उर्दू का प्रमोशन और डेवलपमेंट करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी हाल में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने NRI इंटीग्रेटेड पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से प्रवासी भारतीय NRI अपने मुद्दों को स्थानीय या राज्य सरकार की मदद से हल करा पाएंगे, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण मिलते रहते हैं जब उन्हें अपने परिवार, घर, जमीन जायदाद से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए कोई मंच नहीं मिलता है, ठीक है। साथ ही कोई इंटरेस्टेड होगा NRI तो वह इस पोर्टल के माध्यम से भारत में इन्वेस्ट भी कर पाएगा, ठीक है। तो उनकी प्रतिभाओं को, उनके इन्वेस्टमेंट को यह एक मंच प्रदान कराएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण हेतु IIT एलुमनाई परिषद ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल में विश्व के सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण के लिए IIT एलुमनाई परिषद ने रूस के साथ समझौता किया है। IIT एलुमनाई परिषद में IIT के पूर्व छात्र शामिल होते हैं।
अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कोच वासुदेव जगन्नाथ परांजपे पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, जिसका विमोचन 2 सितंबर 2020 को किया जाएगा। तो पुस्तक का नाम है क्रिकेट द्रोण। इस पुस्तक को इनके पुत्र और राष्ट्रीय चयनकर्ता जतिन परांजपे और पत्रकार आनंद वसु के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, वासुदेव जगन्नाथ परांजपे क्रिकेट के कोच थे। इस पुस्तक में सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा जैसे महान खिलाड़ियों के करियर को आगे बढ़ाने में जगन्नाथ परांजपे की क्या भूमिका थी, उनका क्या प्रभाव था, इसको बताया गया है। साथ में कई क्रिकेटर्स के ऊपर निबंध भी लिखे गए हैं इस पुस्तक में, तो नाम याद रखिएगा। साथ में ये भी याद रखिएगा किसने इसको लिखा है, जतिन परांजपे ने और पत्रकार आनंद वासु ने। अगला प्रश्न देखते हैं, वेस्ट इंडीज के कौन ऑलराउंडर T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो पहले गेंदबाज बन गए हैं ड्वेन ब्रेवो। ठीक है, T20 क्रिकेट में इन्होंने 500 विकेट पूरे कर लिए हैं अपने करियर के। साथ में याद रखिएगा जेम्स एंडरसन ने भी टेस्ट सीरीज़ में अपने करियर के 600 विकेट पूरे किए। ठीक है, और ऐसा करने वाले ये पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो इन दोनों के नाम याद रखिएगा, साथ में कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये हैं आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के सवाल जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर किया करिए। एक बार आप आंसर्स कर लेते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। जून में हुए भारत चीन झड़प में भारत से किस रेजिमेंट ने मोर्चा संभाला था? आपके विकल्प है गढ़वाल रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट या इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, किस भारतीय फिल्म निर्माता को IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? आपके विकल्प हैं जोया अख्तर, प्रकाश झा, प्रिया प्रकाश, संजय लीला भंसाली। तीसरा और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में कौन अमेरिकी सेना की पहली ज्ञात ब्लैक फीमेल टैक्टिकल एयरक्राफ्ट पायलट बनी है? आपके विकल्प हैं एडा पावेल, मैरी जॉन, मेडलिन स्वीगल या इनमें से कोई नहीं। आंसर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न नहीं है, पिछले सवाल जो हमने वीडियो में पूछे थे उनके उत्तर दे देते हैं। इन प्रश्नों का सबसे पहले उत्तर सुधीर कटियार जी ने सही और सबसे पहले दिया था। उनके कमेंट को वीडियो में पिन कर दिया गया है। चलिए अब प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने पहली बार बैगेज सैनिटाइजेशन एंड रैपिंग मशीन स्थापित की है? तो ये अपनी तरह की पहली मशीन है जो रेलवे स्टेशन पर स्थापित की गई है। और कहाँ स्थापित की गई है? अहमदाबाद रेलवे स्टेशन तक। इसमें UV रेस के द्वारा जो आपका सामान है, बैगेज है, उसको सैनिटाइज किया जाएगा। ठीक है, रैपिंग का अर्थात मतलब है 360 डिग्री सैनिटाइजेशन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर द्वारा किस राज्य में जेरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया? तो मिजोरम में किया गया है जेरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन। तीसरा और आखिरी सवाल है, हाल ही में भारत सरकार ने कहां पर देश के पहले एनिमल वार मेमोरियल को खोलने का निर्णय लिया है? तो मेरठ में खोला जाएगा एनिमल वार मेमोरियल को। याद रखिएगा, यूपी से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।